अच्छा, हमने क्रिटिसिज्म स्टार्ट करना है प्लेटो से, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि प्लेटो पहला बंदा है जिसने लाइफ को क्लोजली देखना स्टार्ट किया। लाइफ इससे पहले जैसे वो रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह होते थे, या जैसे मिथ्स वगैरह थी ग्रीक्स में, वो उनको वैसे ही मान कर चलते थे। जैसे फेट का कंसेप्ट है, आपने देखा होगा उसमें, ईडीपस रेक्स में, ठीक है, जैसे ओरेकल्स वगैरह कह देते थे, लोग सिंपली उनको मान कर चल रहे थे, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो है ना प्लेटो, इसने आके चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसकी ये जो कोट लिखी पड़ी है ना, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इसका ये मतलब है कि आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो ना जिसमें आप चीजों को क्वेश्चन नहीं कर रहे, बस एक्सेप्ट करके चल रहे हो, बिल्कुल मतलब आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। जैसे डेली की लाइफ है, आप आ रहे हो जा रहे हो, एक सेट पैटर्न है लाइफ का, आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, या मैं एक रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें क्या रीजंस हैं, क्यों मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो, कोई चीज मैं मानता हूँ तो उसमें बिलीव क्यों करता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ही फजूल है। और इसने जो मेथड दिया था अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज में, बेसिकली थ्योरी ऑफ नॉलेज में ये क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी चीज को देखना चाहो ना कि उसकी असलियत क्या है, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो उसको, ठीक है। और वो क्वेश्चनिंग ही है जो आपको उसकी रियलिटी की तरफ, उसके नॉलेज की तरफ लेकर जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं आमिर खान की मूवी देखी है पीके, ठीक है। उसमें वो क्या करता है, वो नई दुनिया से आता है, उसको इस दुनिया के तौर तरीकों का कुछ भी नहीं होता ना पता, तो वो क्वेश्चन करता है चीजों को। जब उसको क्वेश्चन का किसी का आंसर मिल जाता है, तो फिर उसको आंसर में से मजीद कुछ ऐसा निकाल लेता है कि उसको क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करते 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 वो चीजों की रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है। और यही चीज सोक्रेटिस कहता था कि आप चीजों को फॉर ग्रांटेड या ऐसे मान कर ना चलो, ठीक है, अंधी तकलीफ ना करो, चीजों को क्वेश्चन करो। फिर लोग जो थे ना उस वक्त, यूथ खास तौर पे, ठीक है, वो इंस्पायर्ड हो गए उससे कि ये काम का बंदा है, अच्छी बातें करता है। हम ऐसे गॉड्स को, ऐसी चीजों को, सुपर नेचुरल बींग्स को जिनको हमने देखा तक नहीं, उसको मानकर चल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना। तो जो उस वक्त के जो बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स तो नहीं कह सकते लेकिन बस मौलवी टाइप थे, ऐसे समझो पादरी टाइप थे, तो उनको अपनी रोजी रोटी पे लात लगनी नजर आ रही कि ये बंदा लोगों को ना शऊर दे रहा है, तो हमारा काम खराब होगा। फिर उन्होंने उन्होंने उससे मुख्तलिफ तरह के एलिगेशन, हाँ एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए। फिर उसको एक चॉइस दी गई। हेलो। हाँ, रिलीजन को क्वेश्चन कर रहा था, बाकी उनके जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स थे, सारा कुछ था, हर हवाले से वो क्वेश्चन कर रहा था सोसाइटी को, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या ये कहो कि जो नॉलेज तुम अभी तक या जो बातें करते रहो, यूथ को प्रोपगेट करते रहो, या उनसे कहो कि ये सारा कुछ गलत था, फेक था, या तुम ये करो कि ये जो जहर का प्याला है इसको पियो। हाँ, हाँ, जहर खुद से चूस लिया था। उसने कहा था कि जो अभी तक मैंने शऊर दिया है लोगों को, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि वो मैंने गलत किया है, इसलिए मैं डेथ को प्रेफर करूंगा इससे, ठीक है। ये सोक्रेटिस के रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है प्लेटो, सोक्रेटिस के बाद, ठीक है। ये इसको शागिर्द माना जाता है किसका, सोक्रेटिस का। इसने अपने ऐसे समझ लो के लिखे थे। जी, नहीं नहीं, सही 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 आ रही है। प्लेटो प्लेटो के थे डायलॉग, ये लिखे तो बाद में गए थे, बस वो ऐसे समझो तकरीरें झाड़ने का शौकीन था। उसने एक थ्योरी दी थी अपनी, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की। प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की एक थ्योरी दी थी। जी, समझ नहीं आ रही मुझे आपकी।
नहीं, वैसे इसकी जनरल थ्योरी है, जैसे सोक्रेटिस का क्वेश्चन आंसर मेथड है ना, इसकी इसी तरह थ्योरी थ्योरी है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जिसकी वजह से ज्यादा फेमस है। ये कहता है कि चीजें अपनी ओरिजिनल हालत में ना, इस यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीजें अपनी ओरिजिनल हालत में एग्जिस्ट करती हैं। आपकी तरफ से शोर आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम्म। हाँ, जैसे वो पुराने जमाने में रेडियो यूज करते थे ना, और उनकी वो लहरों की आवाज आती थी, उस तरह पता नहीं क्या है। देख लो देख लो। जी। हाँ, अब ठीक आ रही है। चलो, अच्छा। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्लेटो की। उसने दिया था अपना वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के नाम से एक कंसेप्ट। वो कहता है कि चीजें जो हमें इस दुनिया में नजर आती है ना, वो एक्चुअली कॉपी है। कॉपी किस चीज की है? इस यूनिवर्स में एक और दुनिया है, वो दुनिया जहाँ पर चीजें अपनी असल हालत में रियल शेप में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब मैं और आप अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो हम ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। हम कॉपी हैं उस हमारे सेल्फ की, जो ओरिजिनल सेल्फ हमारा दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा इंसान इस्लाम में कंसेप्ट नहीं है आलम अरवाह, ठीक है, कि जो हमारी रूह है थी पहले वहां मिली, फिर हमें जमीन पे भेजा गया। इस तरह का उसका कंसेप्ट है कि जो चीजें एक्चुअल शेप में एग्जिस्ट करती है ना, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में हम तो सिर्फ उनकी कॉपी है, ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये उसने इसकी एग्जांपल दी थी एलेग्री ऑफ केव, केव के नाम से एक इसका छोटा सा वर्क है। उसमें ये क्या कहता है, एग्जाम्पलिफिकेशन देता है कि मिसाल के तौर पर एक केव है ना, केव, ठीक है, उसमें जी, कोई समझ नहीं आई। हाँ हाँ, एलेगरी आपके, जब मुझे उससे जो समझ आई है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ये कहता है ना कि फॉर एग्जांपल बाहर से एक बंदा भागा भागा जाता है ना एक केव में, ठीक है, वो देखता है कि वो देखता है कि आग जल रही है ना, आग मतलब वो देखता है कि सामने उसके ना एक साए आ रहे हैं, जिसमें कभी कोई बड़ी फिगर्स आ जाती है, कभी किसी घोड़े की, कभी किसी इंसान की, कुत्ते की। इस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर वो बाहर आके देखता है ओरिजिनल चीजों को। वो एक घोड़े चल फिर रहे होते हैं, इंसान चल फिर रहे होते हैं, बाकी जानवर भी, ठीक है। तो वो समझता है कि ये चीजें जो है ना ओरिजिनल शेप में अंदर मौजूद थी, जो मैं इनको देख के आया हूँ एक आईडीए की शक्ल में ना, ठीक है। और ये जो बाहर दुनिया में चीजें चल फिर रही हैं, वो एक्चुअली उस आईडीए की कॉपी है।
हाँ, ऐसे ऐसे ही वो कहता है कि एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। हमारा जो आइडिया है कि आतिफ कौन है, सबा कौन है, ये सारा का सारा एग्जिस्ट कर रहा है उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में। और हम जो इधर मौजूद हैं, हम क्या हैं, उस आइडिया की कॉपी हैं। हाँ ठीक है, ये इसकी वर्ल्ड ऑफ फार्म्स है या एलेग्रिया के। फिर ये पोइट्री को कंडेम करता है क्योंकि इसने बनाई थी एक आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, आइडियल वर्ल्ड में ये कहता था वहां पर उन उस आइडियल वर्ल्ड में पोइट्स को जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये जो ग्रीक्स थे या रोमन्स थे, ये वॉरियर्स थे, जंगे लड़ते थे, जंगजू मजबूत, ठीक है, इमोशनल रेस्ट्रेंट, ये सारी चीजें। तो ये कहता है कि मेरी जो आइडियल स्टेट है ना, वहाँ शायरों को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तीन काम करते हैं। एक, पोएट्री मदर ऑफ लाइज है, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये ट्वाइस रिमूव्ड है फ्रॉम रियलिटी। कैसे ट्वाइस रिमूव्ड है? जैसे ये कहता है कि मिसाल के तौर पर अब अभी एक शायर कोई शायरी लिखता है ना, ठीक है, तो ये किसी दूसरे इंसान को, किसी पहाड़ को या किसी भी चीज को देख कर लिखेगा। ठीक है, हाँ, और वो जो चीज जिसको देखकर ये लिख रहा है, वो बजाते खुद किसी और चीज की कॉपी है जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मौजूद है। इसलिए ये पहले रियलिटी से, मिसाल के तौर पर अगर मुझ पर कोई नज्म लिखे, वैसे मुश्किल बात है, नामुमकिनात में से एक है। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन कर ले। बस छोड़ो। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर प्लेटो के नजदीक इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करें कि मुझ पर अगर कोई नज्म लिख रहा है आतिफ पर, तो वो कह रहा है कि आतिफ जाते खुद ओरिजिनल जो कंसेप्ट है ना आतिफ का, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मौजूद है, उसकी कॉपी है। ठीक है, और उस पर जो मजीद वर्क जा रहा है, वो उस कॉपी से आगे कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो उसमें वो कहता है ये लाए है एक तरह का। हाँ, बोलो बोलो, करो करो। ट्वाइस, ट्वाइस रिमूव, मेरा ख्याल है ट्वाइस है तो समझे। ट्वाइस है ना? हाँ, ट्वाइस रिमूव।